हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका जमनी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3 में 3 पार्ट है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट फ्लोइंग आर रेशनल नंबर। पहला है 1/2 रूट को प्रूफ करिए कि ये क्या है, ई रेशनल है। ठीक है, पहला पार्ट को हम लोग करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे पहले मान लेंगे लेट अस वी अज्यूम दैट 1/रूट क्या है, ये कि रेशनल नंबर है, हम उसका जस्ट अपोजिट मान रहे हैं। रेशनल नंबर, ठीक। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम आपको पता है किसे बोलते हैं, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं आगे की तरफ। देखिए q इधर डिवाइड में इधर ऊपर जाएगा तो ठीक, यदि p ऊपर जाएगा इधर √2 और यहाँ आपको मिल जाएगा q/p। तो आप देखिए इधर इक्वेशन के q/p √2। अब देखिएगा ये LHS साइड, इधर देखिए ध्यान से आप, LHS साइड, और इधर आप देखिए RHS साइड। आप ये देखिए q/p ये क्या है, इंटीजर है। जहां आप वैल्यू रखिएगा किसी भी चीज का तो ये क्या है, रेशनल नंबर ही मिलेगा। और इधर देखिए ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो कभी इक्वल, ये आपको दिखा रहा है कि रेशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं, जो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। रेशनल और इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि सेंस, सॉरी हेंस लिखेंगे, हेंस p एंड q आर इंटीजर। अगर ये इंटीजर्स होंगे तो इसलिए p p/q इज अ रेशनल नंबर, इसलिए p/q क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और हमको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। एक रेशनल और इरेशनल के कभी बराबर हो नहीं सकता। हमने ये शुरू में माना था कि ये इरेशनल है। ये कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजन because our wrong assumption। ये कंट्राडिक्शन किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना था, रेशनल नंबर माना था, और ये जो कभी इक्वल ही नहीं सकते, ये कंट्राडिक्शन जनरेट हो गया। ठीक, लिए इसलिए 1/2 रूट इज एन irrational नंबर। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को कर लिया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड आपके पास है, सेकेंड क्वेश्चन है 7√5 को आपको साबित करना है। ठीक है, तब मान लेंगे लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया है कि क्या है, कि रेशनल नंबर है। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे। 7√5 इक्वल टू p/q। फिर लिखेंगे वेयर p एंड q
आर को प्राइम नंबर, जहां पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक, 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू। और देखिए ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो √5 पी बाई क्यू इंटू 7। ठीक है, ये आपके पास एक मिल गया इक्वेशन। आप फिर इस इक्वेशन को देखिए एलएचएस साइड और आरएचएस साइड देखिए। देखिए लिखिए कि वे आर पी एंड क्यू, आपको इंटीजर मिलेगा। पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये रेशनल नंबर कहलाएंगे, रेशनल नंबर ही बन जाए, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू रखिएगा पी के जगह पे, क्यू के जगह पे कोई भी नंबर पुट करिए, इंटीजर रखिएगा तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक, इसलिए पी बाई क्यू इज रेशनल रेशनल नंबर। इस तरह आपको पी बाई क्यू क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आप लेकिन इधर साइड देखिए, आप एलएचएस साइड, तो ये क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह हम देख रहे हैं कि √5 क्या है, कि रेशनल नंबर है। तो इरेशनल एक रेशनल के बराबर है, ये कभी हो नहीं सकता है। फिर से वही कंट्राडिक्शन जनरेट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या हो गया, रॉन्ग एजम्पशन हो गया, हमारा जो बात था उस क्या गलत हो गया। तो लिखेंगे दिस मैक्स कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने माना था ड्यू टू माई रॉन्ग एजम्पशन, हमने जो माना था वो हमारी बात क्या हो गई, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसलिए hence 7√5 is an irrational number। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड ये है 6 + 2√, ये आपका यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से वही करेंगे, मान लेंगे लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमने इसको रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल है इसको तो पी बाई क्यू के रूप में भी लिखेंगे, पी बाई क्यू। फिर लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 6 + √2 पी बाई क्यू। अब देखिए यहाँ 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो √2 पी अपॉन क्यू -6। या इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और पी एलसीएम आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, -6Q। आप यहाँ देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा, तो यहाँ P और Q क्या है, एक इंटीजर है। जब आप यहाँ P और Q की जगह पे कोई वैल्यू रखिएगा तो कुछ एक जब वैल्यू करने के बाद वो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इंटीजर मिलेगा और इंटीजर मिलेगा तो ऊपर नीचे मिलेगा तो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, हम वही चीज के लिए यहाँ लिख देंगे हैंस P and Q are integers, इसलिए
P by Q is a rational number। फिर इधर देखिए एलएचएस साइड में आपको √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से वही कंट्राडिक्शन जनरेट हो गया, एक तरफ आपको मिल रहा है रेशनल और एक तरफ मिल रहा है इरेशनल, जो कह रहा है दोनों इक्वल है, जो कभी इक्वल नहीं हो सकता, एक रेशनल और इरेशनल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर से हमारा क्या हुआ है, जंक्शन क्या हो गया, रंग हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे दिस मैक्स contradiction due to my wrong assumption। इसलिए 6 + √2 is an irrational number। इस तरह हमने हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर चुका है। इस तरह आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।